हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे डिजिटल एजुकेशनल चैनल पर। मैं निहारिका आज उपस्थित एक नए नोटिफिकेशन के साथ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल। जिस हिसाब से यूपीएससी ने अपना स्केड्यूल सेट किया था 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आउट होगा, तो आज हो चुका है। इसको आप www.upsc.gov.in में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे अप्लाई करना है। आप इस साइट पर यानी upsconline.nice.in में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है कि यहाँ पर OTR पर रजिस्टर करना होगा। जो पहली बार यहाँ पर मतलब एप्लीकेशन को अप्लाई करने वाले हैं पहले OTR में रजिस्टर कर ले, जिन्होंने नहीं करवाया है। और ये एक ही बार होगा, मतलब आपने एक बार इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है तो बार बार आपको OTR में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। OTR में कोई अगर त्रुटि हो गई है तो उसको आप एक ही बार लाइफ टाइम में एक ही बार चेंजेस करा सकते हैं। चेंज कराने का यहाँ पे दिया गया है, द चेंज इन OTR प्रोफाइल डेटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द विंडो। यानी जो एप्लीकेशन जिस समय से मतलब जिसका एंडिंग डेट होगा जो कि 5 मार्च को है, उसके बाद 7 दिन के बाद एक्सपायरी होने के बाद आप OTR में त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। और OTR में आपको मॉडिफिकेशन करने की तारीख भी यहाँ दी गई है 12 मार्च 2024 को। OTR के अलावा अगर आपसे एप्लीकेशन में कोई त्रुटि होती है तो यहाँ पे भी उसका दिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, द कमीशन हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन इन एनी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन जब हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद से चालू हो जाएगा। इसका टाइमिंग दिया है 7 दिन के लिए, जो कि 6 मार्च से लेकर 12 मार्च, यानी 5 मार्च को लास्ट डेट होगी तो 6 मार्च से 12 मार्च का टाइम दिया गया है। अगर एप्लीकेशन में कोई गलतियां हो जाती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर ज़रूर से ध्यान दिया जाए। एप्लीकेशन के लिए कैंडिडेट को एक ID कार्ड की आवश्यकता होगी, जो कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग एनी अदर ID जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको फर्दर यूज़ के लिए भी बचा के रखें, आगे फ्यूचर में उसका यूज़ होगा। ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन दिखा दिया है कि लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है और 6 बजे शाम 6 बजे तक ये लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड ई एडमिट कार्ड, यानी जो एलिजिबल हो चुके होंगे उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले। तो लास्ट वर्किंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिसे आप http://upsconline.nice.in पर देख सकते हैं। कोई एडमिट कार्ड आपको पोस्ट द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। बाकी पेपर में आपको पता ही है कि अगर प्रीलिम्स के पेपर दे रहे हैं वहाँ नेगेटिव मार्किंग है। इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। द यूज़ ऑफ एनी मोबाइल फ़ोन, आप इसमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन आप स्विच ऑफ किए हुए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या प्रोग्रामेबल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस, है ना, कैमरा, ब्लूटूथ, ये सब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ किया तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। बाकी ये सब भी एडवाइस किया गया कि अपना कोई कॉस्टली आइटम भी नहीं लेके आए, जो कि अगर चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेवार UPSC नहीं होगा। अगर आप जैसे आप एप्लीकेशन बन रहे हो उसमें फ़ोटोग्राफ का ध्यान रखें कि 10 दिन ओल्ड होना चाहिए। कहने का मतलब 5 साल पुरानी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, या 5वीं क्लास की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा इंश्योर दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मैंशनड। तो आपका नाम उसमें दिखना चाहिए, साथ में फ़ोटो में आपका डेट भी दिखना चाहिए। फिर द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का 3/4 स्पेस कवर होना चाहिए। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट वॉच विद देयर फोटोग्राफ ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन एट द टाइम प्रिलिमिनरी मेन एंड इंटरव्यू। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि अगर प्रिलिमिनरीज में अगर लाइक जैसे कोई बॉयज़ है और उन्होंने दाढ़ी वियर करके फ़ोटो खींची है, तो आगे भी ऐसी ही फ़ोटो आपको लगानी होगी। सेम ऐसा इसमें लिखा हुआ, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा।
कैंडिडेट को जो है अपने एग्ज़ाम वेन्यू में एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंच जाना होगा। इसमें लेट एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात आपको पता होगा कि पेपर 26 मई 2024 को होने वाली है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं द नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है 1056 है, ठीक है। बाकी यहाँ डिटेलिंग दी गई होगी, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस का जो इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं सिविल सर्विस के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होंगे कहाँ कौन कौन से सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 से लेकर के पूरा 80 तक पूरा दिया गया है। आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि किस सेंटर पे सेम यहाँ पे मेंस का भी सेंटर दिया हुआ है, इस पर भी देख लीजिए। को पहले से पता होगा कि प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है जो कि ऑफलाइन होगा। मेंस जो होगा ये रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। और इसका इंटरव्यू होता है, 3 लेयर पे ये पेपर होता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बताया जा रहा है। एज लिमिट यहाँ पे ध्यान देंगे, एज लिमिट जो है 21 ईयर और अगर जनरल है तो 32 ईयर। बाकी जो फर्दर जो कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। और एज जो काउंट होगा वो 1 अगस्त 2003 मतलब अगस्त से किया जा रहा है। अगस्त से मतलब जो अगस्त से आपका जो एज होगा उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो 1992 से पहले और 2003 से बाद के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो SC ST कास्ट है उनके लिए 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंशन है, OBC के लिए 3 साल है, ठीक है। और भी लोगों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डाल दूँगी, वहाँ पे आप डिटेल में और देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं वो ग्रेजुएट कर चुके हों, ये विशेष ध्यान रखें, जो कि रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर अटैम्प्ट की बात करें तो SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है, PWPD के लिए 9 है, ठीक है। और अगर जनरल की बात करें तो उनको 6 अटैम्प्ट है। फीस की बात करें तो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल एस बेंचमार्क फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, उनको फ़ी देने की एग्जम्पशन है, यानी फ़ी नहीं देंगे, ठीक है। हाउएवर OBC EWS कैंडिडेट जो हैं उनको प्रिस्क्राइब किया गया कितना देना है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो इनके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। ये प्रिलिमिनरी पेपर फर्स्ट है, जैसे इसमें करंट इवेंट, हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है ना, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, ये सब दिया गया। कोई चेंजेस इसमें नहीं देखा गया है। सेम एज यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। दोनों में 33% मतलब CSET में आपको 33% लाना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी तो पहले पेपर में पता ही होगा, वहाँ कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी होता है। बाकी सभी चीज़ें सेम है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए। और इसका जो लिंक है मैं दे दूँगी, अगर आपको उसमें पूरा डिटेल देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।